पिछली बार देखिए हमने वीडियो बनाया था, अभी पिछला वीडियो, जिसमें हमास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्न किया, भारत सरकार को, कि जो अडानी की हैदराबाद फैक्ट्री में, अडानी और एल्बिट इजराइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन में हैदराबाद में जो हर्मीज 900 ड्रोन्स बन रहे हैं, जिनको भारतीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होना था चीन पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो इजराइल भेजे जा रहे हैं। और इजराइल में वो फिलिस्तीनी जनता, गाजा में जो फिलिस्तीनी जनता मारी जा रही है, 30,000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं। पूरी दुनिया में उसको लेकर हाहाकार मचा है। इस इजराइल उन ड्रोन्स का जो भारत की सिक्योरिटी में इस्तेमाल होने थे, उनका इजराइल में कर रहा है। और अब क्या खबर आती है? अब खबर ये आ रही है, जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कल खबर आई 21 फरवरी को कि भारत ने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी, टीयर गैस लॉन्च करने की ड्रोन टेक्नोलॉजी एक डेवलप की है, जिसको सबसे पहले हरियाणा पुलिस ने, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर इस्तेमाल किया और उससे एक किसान की मौत हो गई। अब उस किसान की मौत कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में इस तरह की जो ड्रोन से टीयर गैस लॉन्च करने की कैपेसिटी है, इस तरह के जो ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, उनका इजराइल से क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें हम आज आपसे चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो किसान आंदोलन, नया किसान आंदोलन है, ये 14 फरवरी से ये शुरू हुआ, बल्कि कुछ दिन पहले से, अराउंड 7-8 फरवरी को किसानों ने मार्च शुरू किया पंजाब से। आप तो जानते हैं कि 2021-2022 में किसान आंदोलन जिस तरह से चला, उसने मोदी सरकार को झुका दिया। बल्कि 2020 के अंत से लेकर 2021 तक, 2021 दिसंबर में मोदी सरकार को 3 काले कानून, जिनका किसान विरोध कर रहे थे, वो वापस लेना पड़ा। और उसमें एक बात हुई थी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है 23 फसलों की, वो उसके लिए सरकार लॉ बनाएगी कि भाई इससे कम के नीचे खरीद अगर होती है तो वो कानूनन अपराध है। उसी मुद्दे को लेके कि एमएसपी कानून बनाए सरकार, उसी मुद्दे को लेके पंजाब के किसान यूनियन, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत में अन्य जितने किसान संगठन हैं, उनको समर्थन प्राप्त है। तो एक हिस्सा किसानों का वो पंजाब से चला और उसको करीब 7-8 फरवरी को उसने ऐलान किया। 14 फरवरी तक वो पंजाब से हरियाणा बॉर्डर पहुंच गया और हरियाणा बॉर्डर में उस पर सबसे पहली बार इस्तेमाल हुए टीयर गैस, जो ड्रोन से लॉन्च होते हैं। अब आप देखिए इसका हिस्ट्री क्या है। ये पहले कभी नहीं हुआ है भारत में कि ड्रोन से आप टीयर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं सिविल प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये सारे ड्रोन्स जो हैं, ये तो भारत ने जो प्रोक्योर किए, और उसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है, जो भारत के पास ड्रोन्स आए। इन सबको भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना। तो वहां देखिए इजराइल को भेज रहे हैं वो ड्रोन्स जो भारत की सीमा को सुरक्षा करने, मतलब जो भारत की सीमा को सुरक्षित करते। और यहां जो टीयर गैस लॉन्च करने के ड्रोन्स है, जिनका एक स्पेशल कैटेगरी है, इनका नाम है DTSL, ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर्स, ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर्स, DTSL। अब DTSL जो है, ये इस्तेमाल हुआ हरियाणा में 14 फरवरी को, और फिर ये 20 और 21 फरवरी को इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। बहुत लोग घायल हुए, बहुत बुरी तरह घायल हुए, और कई घंटे युद्ध चला। आप देखिए खनौरी बॉर्डर पे, जहां किसान शुभकरण सिंह की मौत हुई, उसके बाद शंभू बॉर्डर पे कई बार, मतलब किसानों ने अपनी तरफ से पतंगे उड़ाई कि ड्रोन्स को मार गिराएं। कई ड्रोन्स वापस गए इस वजह से। उसके बाद जूट के जो बोरे होते हैं, उनको भिगा के रखा ताकि उसमें टीयर गैस जो है वो बचा लें। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी तक टीयर गैस हैंड पंप से, वो जो पंप गन्स होती थी, उनसे लॉन्च होते थे, ड्रोन से जो एक साथ कई टीयर गैस लॉन्च होती हैं, वो आप देखिए तो ये एक इजरायली टेक्नोलॉजी है। और इसका सबसे पहला जो इस्तेमाल हुआ था, आप देखिए, ये इजराइल में 2018 को हुआ था। और ये देखिए इसमें पूरी जो खबर है, ये 31 मार्च 2018 को टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि सबसे पहले इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर एक सिविल प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, एक मतलब टीयर गैस लॉन्च करने के लिए, जिसको हमने
बताया आपसे कि ड्रोन्स टियर स्मोक लॉन्चर DTSL। अब ये DTSL टेक्नोलॉजी जो भारत में यूज हो रही है, इजराइल में देखिए प्रूव हो गया, 2018 को सबसे पहले इजराइल ने यूज किया। उसके बाद 22 अप्रैल 2023 को इजराइल ने फिर से जो वहाँ अलक्सा मस्जिद है, जो जेरूसलम में है मस्जिद, जो बोन ऑफ कंटेंशन है और जो इस्लाम के लिए बहुत पाक मस्जिद है और उसको यहूदी भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी उसको मानते हैं, तो उसको वहाँ पर जो हर बार मतलब कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट वहाँ होता है, क्योंकि इजराइल वहाँ बाधित करता है लोगों को इबादत करने से। तो वहाँ पर भी सबसे जेरूसलम में ये यूज हुए थे। देखिए हारेट्स एक अखबार का बहुत फेमस उसका अखबार है, वेबसाइट भी है, और उसमें आया कि 22 अप्रैल 2023 को ये यूज हुए। अब एक और बात कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये जो स्पेशल इन ड्रोन्स की बात कर रहा हूं मैं, जो टीयर गैस लॉन्च करते हैं, ये ड्रोन्स इजराइल की कंपनी इस्प्रा, जो इस्प्रा है, इसने सबसे पहले मैन्युफैक्चर की। ये जो ड्रोन्स तो खैर उनका एक बहुत लंबा इतिहास है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इजराइल ने जो टीयर गैस लॉन्च करके सिविल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ यूज करने वाले ड्रोन्स, जो वो सबसे पहले इजराइल ने बनाए, इस्प्रा ने। और इस्प्रा का भारत से संबंध है। इस्प्रा का जब से एक लगातार जो भारत और इजराइल की कई ट्रीटीज हुई 2003 में, जो खासतौर पे हुई जब NDA 1 की सरकार थी, उसके तहत भारत में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए इजराइल जाते हैं, जो पैरामिलिट्री यूनिट्स के हैं। अब ये बताइए कि भारत अगर एक डिफेंस टाइज में इजराइल के साथ है, तो वो रशिया के साथ, चाइना के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं इंडियन मिलिट्री की, ऐसा। लेकिन इजराइल के साथ डिफेंस में जॉइंट एक्सरसाइजेज नहीं हो रही हैं, और ये भी नहीं कि इंडियन आर्मी के लोग जा रहे हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लोग, मतलब जो सिविल अनरेस्ट इंडिया में कंट्रोल करते हैं, वो इजराइल जा रहे हैं। ये इसकी वजह क्या है? अब आप देखिए इजराइल की क्या क्या खासियत है। इजराइल ने अपना एक नीश डेवलप किया है कि पूरी दुनिया में वो ऐसे हथियार बनाता है, केवल वैसे नहीं कि जो बेचे जा सकें और जो किसी देश के दुश्मन को मार सकें, केवल वो नहीं, बल्कि वो ऐसे हथियार बनाता है, स्पेशलाइज करता है ऐसे हथियारों में, कि अपनी जनता के ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए, किसी देश में आंदोलन चल रहा है, ये चल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये इजराइल सप्लाई करता है। श्रीलंका में भी इसने सप्लाई किए, श्रीलंकन गवर्नमेंट को LTTE के खिलाफ। फिर अभी जो सिविल प्रोटेस्ट हुए उसमें भी इसने सप्लाई किया, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं करी। और ऐसे ही बर्मा को करता है। इसी तरह से बहुत सारी और जो रिजीम्स, डिक्टेटर्स के जो रिजीम्स हैं, उनको इजराइल इस तरह की चीज़ें, ये इजराइल का स्पेशलाइजेशन है। अब आप देखिए इसकी हिस्ट्री, कि ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन से लॉन्च करने की, इसको देखिए सबसे पहले भारत में ये कब आई। द ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 42nd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द TSU ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन 2022। 2022 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया की BSF है, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो सरहदों की रक्षा करती है, उसकी 42nd गवर्निंग बॉडी में एक TSU बनी। ये है टीयर स्मोक यूनिट बनी। अब देखिए ये एक अजीब एक और विडंबना है कि BSF बनी थी सरहदों में आर्मी को असिस्ट करने के लिए, और इसका इस्तेमाल लंबे समय से भारत में इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनको क्वेल करने के लिए किया जाता है। तो अब ये भारत की समस्या, इसमें इजराइल के वो नहीं है, लेकिन इजराइल ने इस चीज को पकड़ लिया और इसमें उसने भारत के साथ और गहन रिश्ते इस मुद्दे पे बनाए। अब ये TSU में देखिए सबसे पहले 42nd गवर्निंग बॉडी। अब इनका जो पहला टेस्ट हुआ था, द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द टीयर स्मोक यूनिट was conducted in टेकनपुर मध्य प्रदेश। ये टेकनपुर मध्य प्रदेश में सबसे पहले इनका टेस्ट हुआ। These launchers are mainly used by the paramilitary forces to control mobs. These drones that airdrop tear gas shells can cover up to 400 to 500 meters range. The drones have the capability to deploy multiple grenades simultaneously, एक साथ तर जो मारते हैं, unlike pump guns which require manual loading. Speaking about the tear gas launchers, the BSF had said earlier it will be a potential force multiplier for the security forces working in the
लॉ एंड ऑर्डर डोमेन। और ये देखिए उसके बाद क्या हुआ कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार आई, तो हरियाणा की बीजेपी सरकार करीब 2 टर्म से है, 2014-2019 के बाद। उसने एक अपना एक दृश्या नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। और वो दृश्या का नाम वो इसीलिए बनी है कि ड्रोन्स के थ्रू इमेजिंग और बाकी हम जो इस तरह का वो है क्रॉप्स के ऊपर हम पेस्टिसाइड छोड़ सकते हैं ड्रोन से, इसलिए वो दृश्या बनी थी। लेकिन उस दृश्या में इन लोगों ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी से बीएसएफ से टेक्नोलॉजी ली और इस तरह के उन्होंने टीयर गैस यूनिट्स उन्होंने बनाई, इस तरह के उन्होंने ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए। अब ये इस्प्रा से चल के, इजराइल से चल के ये टेक्नोलॉजी बीएसएफ पहुंचती है, बीएसएफ से चल के ये टेक्नोलॉजी हरियाणा सरकार पहुंचती है। और हरियाणा सरकार में कब पहुंची? जब 2020 और 2021 का जो किसान आंदोलन था जिसने मोदी को झुका दिया, वो भी देखिए तो पंजाब से किसान आए थे हरियाणा के माध्यम से, हरियाणा रोक नहीं पाया था और वो दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली में फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी किसान आ गए, पूरे देश से किसान आ गए, पूरा दिल्ली घेर लिया और प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा। उसके बाद ये डेवलप हुआ है। ये जो दृश्या कंपनी है ये उसके बाद बनी है। और इन लोगों ने, इसका मतलब पहले से ये लोग ताड़े हुए थे कि किसान आंदोलन होगा और किसान आंदोलन के ऊपर इस तरह की एक टेक्नोलॉजी इजराइल की हम यूज करेंगे। और इन्होंने उसको सोर्स करके उसको डेवलप किया। और अब जो है एक हरियाणा पुलिस में और हरियाणा गवर्नमेंट में अब तो एक उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। तो हरियाणा पुलिस में ये एक इन लोगों ने इस तरह की यूनिट्स बनाई। अच्छा, उस पहले इसको जाहिर नहीं होने दिया। अभी अचानक जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तब सबसे पहले इनका इस्तेमाल 14 फरवरी को हुआ, उसके बाद 21 फरवरी को हुआ। और 21 फरवरी में जो किसान की मौत हुई है वो भी देखिए कुछ इजरायली तरीके से हुई है। वो कैसे कि जो इजराइल करता है कि पहले इस तरह के टीयर गैस छोड़ता है उनके ऊपर, सिविल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जैसे पैलेस्टीनियंस आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर, और उसके बाद वो उसके ग्राउंड फोर्सेस एक दो लोगों को जो लीडर्स हैं या आतंक पैदा करने के लिए आम लोगों को भी गोली मार देता है। अब इंडिया में क्या हुआ 21 फरवरी को? इंडिया में एक तरफ ड्रोन से पूरी लड़ाई चल रही थी, किसानों पे लगातार ड्रोन दागे जा रहे थे, किसान नेता बेहोश हो गए, दल्लेवाल जो एक मशहूर किसान नेता हैं वो बेहोश हुए, पंधेर जो हैं उन तक पे हमला हुआ। तो ये लोग सरकार से बातचीत में थे, तब ये सब हो रहा था। अब क्या, उसके बाद जो शुभकरण सिंह है उसको देखिए, उसके यहाँ सर के पीछे गोली लगी और इन लोगों ने रबर बुलेट्स भी छोड़ी थी ड्रोन के साथ। तो रबर बुलेट लेकिन जान नहीं लेती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब हरियाणा का खनौरी बॉर्डर है उसमें ये पूरी वारदात हुई और शुभकरण सिंह 22 साल का नौजवान, उसको उसके सर पे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। और ये इसके बारे में पूरा है कि ही हैज बीन आइडेंटिफाइड एज शुभकरण सिंह। ही वाज 22 years old. He is the son of Charanjit Singh of Ballo village in Bathinda district and has 2 sisters. तो ये देखिए अब क्या है कि किसान आंदोलन फिलहाल यहाँ पॉज पे है। हम लगातार इजराइल फिलिस्तीन को कवर करते रहेंगे। जो किसान आंदोलन पॉज पे है वो फिर से आज शाम से या कल से शुरू हो जाएगा और एक नए फेज में इस देश में एक तरह से जो संघर्ष हो रहा है वो नए फेज में प्रवेश करेगा। चुनाव भी एकदम सर पे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। बात यह है यहाँ पर कि इजराइल जो है वो भारत को इस तरीके से कंट्रोल करने लगा है। भारत की जो मौजूदा दक्षिणपंथी सरकार है वो इजराइल से इस तरह की टेक्नोलॉजी और अप्रोच, एटीट्यूड कि अपनी जनता को दबाना, पहले भी सरकारें ऐसी रही हैं, उन्होंने इस तरह से नहीं किया है। ये बीजेपी की खासियत है, अपनी जनता को दबाना, जुल्म करना। और उसलिए इसने ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इजराइल से उसने ली है और इस तरह से उसका इस्तेमाल भी अब शुरू हो गया। लेकिन इसमें एक बात मैं बता दूं, चेतावनी जो भारतीय जनता की तरफ से है, किसानों की तरफ से मोदी सरकार को, कि ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, हमास ने इसका एक तरह से घुस भर दी। इजराइल में हमास ने अपने ड्रोन्स बनाए और 7 अक्टूबर को इजराइल में घुस के उसने सारा उनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब खत्म कर दिया, तोड़ दिया। आज हालत यह है
कि रोज जो है इजराइल ड्रोन भेजता है गाजा में और रोज कैप्चर होते हैं। यहां पर तो किसानों के सामने पहली बार 14 फरवरी को ड्रोन्स आए और उन्होंने पतंगों के माध्यम से और भी कई अपने तरीके उन लोगों ने इस्तेमाल किए, लोकल इंडिजिनस तरीके, जिनसे उन्होंने ड्रोन्स को विफल भी किया कुछ हद तक। और आने वाले दिनों में अगर आप ये करेंगे तो भारतीय जनता भी फिलिस्तीनी जनता की तरह प्रतिकार में उतरेगी और इस तरह की किसी भी कोशिश को कि जो इजरायली टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता को दबाती है, इसका डट के मुकाबला करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।